સત્ય પરેશાન થઈ શકે, પરાજિત ન થઈ શકે. સત્યનો વિજય જ રહેશે. તપાસ भरूच में मनरेगा योजना में किसी तरह की गैर रीति हुई है, इसका डाउट आते ही डीडीओ श्री भरूच ने एक प्राइमरी इंक्वायरी शुरू की। ये प्राइमरी इंक्वायरी भरूच के 56 विलेजेस में शुरू करी गई, जिसमें से प्राइमरी लेवल पे 11 विलेजेस का उन्होंने सर्वे किया और उनको पता चला कि इसमें गवर्नमेंट मनी साइफन हुआ है और वो भी गलत तरीके से। उस कंटेक्स्ट में उन्होंने भरूच पुलिस को एक कंप्लेन दी और उस कंप्लेन के बेस पे भरूच शहर ए डिवीजन में एक एफआईआर दर्ज हुई, फॉरेस्ट डॉक्यूमेंट, साइफनिंग गवर्नमेंट मनी इलीगली और एक कॉन्स्पिरेसी। ये गुना दर्ज होने के बाद, गुना काफी बड़ा था और काफी डिटेल में था, डॉक्यूमेंटेशन काफी था, इसलिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रचना करी गई। उस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सुपरवाइज कर रहे एक डीवाईएसपी और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है आरएम वसावा। उनकी प्राइमरी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में हमने गांव के सरपंच, गांव के तलाटी, पंचायत ऑफिस में काम करने वाले दूसरे कर्मचारी, उसी ऑफिस में काम करने आउटसोर्स के अन्य कर्मचारी और जहां से मटेरियल आता है वो मटेरियल सप्लाई करने वाली अलग अलग एजेंसियों को इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ के लिए बुलाया गया। उनके स्टेटमेंट लिए गए। ये स्टेटमेंट लेने के बाद हमारी टीम उस जगह पे गई जहां पे ये काम नहीं हुए हैं या आधे हुए हैं या उसमें कुछ और तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है। उस जगह पे जाके उसका पंचनामा करने के लिए पूरी प्रोसेस करी गई और टेक्निकली ये पाया गया कि जो मटेरियल यूज हुआ है वो मटेरियल जिस तरह से बिल रखे गए उस तरह से नहीं है, एक। और दूसरा, वो बिल में जो मनरेगा योजना के अंदर रेशियो होता है 60:40 का, वो रेशियो मेंटेन नहीं किया गया। कहीं पे काफी सारा मटेरियल यूज किया गया, कहीं पे मैन पावर की जगह मशीन पावर यूज करके काम किया गया और कहीं पे काम ही नहीं हुआ है। इस कंटेक्स्ट में प्राइमरी हमारे जो दो एजेंसीज थी, जलाराम एजेंसी और मुरलीधर एजेंसी, इन दो एजेंसी के प्रोप्राइटर जो अभी भाग रहे हैं उनकी सारी डिटेल हमने इकट्ठा करी। सारे गवर्नमेंट मनी जिस जिस अकाउंट में गए, वहां से कहां साइफन हुए, ये सारी डिटेल हमने आइडेंटिफाई करी और बाद में हम नतीजे पे आए कि इसमें मात्र ये दो एजेंसी नहीं, अन्य काफी लोग भी शामिल है। इसीलिए पूरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद हमने कल रात को सोमनाथ से हीरा जोटवा नाम के आदमी को अरेस्ट किया है, जो ये एजेंसीज किसी और के नाम से चला रहे थे और ये जो गवर्नमेंट मनी है वो उनके और उनके रिलेटिव के अकाउंट्स में ट्रांसफर हुए हैं। उसके अलावा कल ही एक टेक्निकल सुपरवाइजर है हासोट तालुका का, जो ये सारे फॉरेस्ट डॉक्यूमेंट बनाता था, गलत साइंस करता था और ग्राउंड के ऊपर काम खत्म हो गया है वो गलत तरीके से बता के गवर्नमेंट में रिपोर्ट करता था और फिर गवर्नमेंट पैसे रिलीज करवाता था। ये बंदा है राजेश टेलर, ये आउटसोर्स का बंदा है, आउटसोर्स का एम्प्लॉय है और उसको हमने कल अरेस्ट किया है। उसके अलावा श्री हीरा जोटवा के बेटे दिग्विजय जोटवा, उसका इन्वॉल्वमेंट भी इस तरह से पाया है कि यहां का जो गवर्नमेंट का पैसा है वो ये दो एजेंसी से उसके प्राइवेट अकाउंट और उसके कंपनी अकाउंट में गिरा है और उसने पर्सनल यूज के लिए ये पैसा यूज किया है। उसको अभी हमने गिर सोमनाथ से अरेस्ट किया है। अभी तक इस केस में 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है और हमारा एविडेंस पॉइंट ऑफ व्यू, गलत जॉब कार्ड बनाना, जो जिन लोगों ने काम नहीं किया है उनकी साइन लेके उनके अकाउंट में पैसा डालना, उस अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में डालना और वहां से पर्सनल यूज के लिए डालना, इस तरह से पूरा जो गवर्नमेंट मनी इलीगली साइफन हुआ है, पूरी चैनल हमको मिली है और उस बेस पे हमने 3 लोगों को अभी अरेस्ट किया है। आगामी समय में और जिन जिन का इन्वॉल्वमेंट आएगा उन लोगों को इस केस में अरेस्ट किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्यवाही करी जाएगी। હીરાભાઈ કૌભાંડ કર્યું એટલે ધરપકડ થઈ ગઈ, રાજકીય મામલો? રાજકીય મામલો. શું લાગે છે, કેમ, શું, કોણે કર્યું, શું થયું? સત્ય પરાજિત ન થઈ શકે, પરેશાન થઈ શકે. કંઈ ખુલીને બોલો. સત્ય પરેશાન થઈ શકે, પરાજિત ન થઈ શકે. સત્યનો વિજય જ રહેશે. તપાસ બરાબર ચાલે છે, મને વિશ્વાસ છે પોલીસ ઉપર, તંત્ર ઉપર, જે હશે બહાર આવી જશે.